हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.1। एक्सरसाइज 3.1 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है। तो आइए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने टेबल लैंप की स्थिति कैसे बताएंगे। यानी हमें बताना है एक लैंप है हमारे पास जो टेबल पर रखा हुआ है, उसकी स्थिति एक अन्य व्यक्ति को हम किस प्रकार बताएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये एक टेबल है, ये हमारे पास टेबल, और इस पर यहां पर क्या है, एक लैंप रखा हुआ है। टेबल है हमारा, इस पर ये क्या है, एक लैंप रखा हुआ है। तो इस लैंप की हमें स्थिति बतानी है। तो टेबल को हम क्या करेंगे, इस टेबल को हम एक समतल मान लेंगे और ये जो हमारा लैंप है इसे कोई बिंदु मान लेंगे। तो टेबल क्या है हमारा, एक समतल है, और लैंप क्या है, एक बिंदु है। अब मान लीजिए यहां से इस कोर से, इस छोटी कोर से लैंप की जो दूरी है वो कितनी है, 5 मीटर। कुछ भी आप मान सकते हैं इसकी दूरी, हमने यहां पर 5 मीटर इसकी दूरी यहां से मानी है। और दूसरे कोर से, इस कोर से, बड़े कोर से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 2 मीटर। तो ये यहां से 5 मीटर है और यहां से कितनी है, 2 मीटर। तो लैंप की जो स्थिति होगी हमारे पास, लैंप जो हमारा बिंदु होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5, 2। यदि ये हमारा एक्स अक्ष हो, अगर हम इसे एक्स अक्ष मान ले और इसे क्या करें, इसे वाई अक्ष मान ले, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, इस लैंप की जो स्थिति होगी हमारे पास, वो क्या होगी, यानी कि यहां पर क्या होगा, एक्स अक्ष पर ये कितना चलेगा, एक्स अक्ष पर यहां से यहां तक ये 2 चला है, तो उसका मतलब 2, और वाई अक्ष पर कितना चला है, 5। तो इसके जो निर्देशांक, इसकी जो स्थिति है वो 2, 5 होगी। अगर हम इसे, इस वाली कोर को, इस बड़ी कोर को एक्स अक्ष माने, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक 5, 2 होंगे। तो लैंप की जो स्थिति है या तो 2, 5 होगी या 5, 2 होगी। तो अब हम जानते हैं कि इसे लिखना कैसे है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, सबसे पहले हम लिखेंगे, मान लीजिए टेबल एक समतल है। टेबल को हम क्या मान लेंगे, एक समतल, तथा लैंप समतल में स्थित एक बिंदु है। तो हमने क्या किया यहां पर, मान लीजिए टेबल एक समतल तथा लैंप समतल में स्थित एक बिंदु है। जो ये जो हमारा टेबल है, इसे हमने क्या मान लिया है, समतल मान लिया है, और ये जो लैंप रखा हुआ है इसे हमने कोई बिंदु मान लिया है। तो हम यहां पर लेंगे, बड़े कोर से लैंप की दूरी, बड़े कोर से, ये बड़ा कोर है, इस कोर से इसकी जो दूरी है कितनी है, 2 मीटर हमने मान ली है, 2 मीटर, तथा छोटे कोर से लैंप की दूरी कितनी है, 5 मीटर है। तो बड़े कोर से इसकी दूरी 2 मीटर है और छोटे कोर से जो इसकी दूरी है वो 5 मीटर है। तो लैंप की स्थिति क्या होगी, इस प्रकार हम लैंप की स्थिति पांच 2 या 2, 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, ये जो हमारा टेबल था, इस टेबल को हमने एक समतल मान लिया, और लैंप जो इस पर रखा हुआ था इसे हमने समतल में स्थित एक बिंदु मान लिया, और इस छोटे कोर से इसकी जो दूरी थी वो 5 मीटर मान ली, और बड़े कोर से इसकी दूरी हमने 2 मीटर मान ली। तो लैंप की 2 स्थिति हो सकती है। क्या स्थिति हो सकती है? या तो 5-2 हो सकती है या 2-5। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान।
इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, एक सड़क योजना के बारे में बताया गया है जिसका मॉडल हमें बनाना है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। क्या है, दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। केंद्र का मतलब बीचों बीच। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा तथा पूर्व पश्चिम की दिशा में है। तो दो मुख्य सड़कें हमें बनानी है, एक उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती हुई और एक पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती हुई। तो आइए सबसे पहले ये क्या करते हैं, हम दो सड़कें बना लेते हैं। तो ये क्या है, हमारी एक मुख्य सड़क, ये बनाई हमने एक मुख्य सड़क। ये किस दिशा में बनाई हमने, इसे बनाया है हमने उत्तर दक्षिण दिशा में। यहां लिख देंगे हम उत्तर और यहां पर लिखेंगे दक्षिण। और दूसरी जो मुख्य सड़क है हमारी वो जाती है, दूसरी मुख्य सड़क ये जाएगी पूर्व पश्चिम की दिशा में। तो ये दो सड़कें हमने बना ली है। ये क्या है, उत्तर दक्षिण, और ये क्या है, पूर्व पश्चिम। पूर्व पश्चिम। अब हमें क्या करना है, इसके बाद क्या कहा गया है, दो मुख्य सड़कें बनाने के बाद, दो मुख्य सड़कें हैं नगर के बीचों बीच जो यहां केंद्र पर मिलती है। इसके बाद हमें कहा गया है नगर की अन्य सभी सड़कें इन दो सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। यानी इसके अलावा जो नगर की और सड़कें हैं वो क्या है, हमारे पास इन सड़कों के समांतर है और 200 मीटर की दूरी पर है। फिर क्या करना है, हमें प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, यानी 5-5 सड़कें हमें बनानी है। 5 सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई और 5 सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई हमें बनानी है। उसके बाद क्या करना है, हमें 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। यानी हमें 200 मीटर को क्या मानना है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 200 मीटर बहुत बड़ी दूरी है तो हम यहाँ 200 मीटर दूरी तो ले नहीं सकते, तो इसलिए हम 200 मीटर को क्या मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेकर यहाँ पर 5-5 सड़कें बनानी है। तो आइए 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ 5 सड़कें बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ये एक सड़क हमारी, ये दूसरी सड़क, और ये हो गई तीसरी सड़क, ये चौथी, और उसके बाद ये सड़क हो गई हमारी 5वीं। तो 5 सड़कें हमने बना ली है, 1 2 3 4 5, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये दूरी हमारी क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने 5 सड़कें बनाई है उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई, और 5 सड़कें हमें लेनी है पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई। ये तीसरी सड़क, ये चौथी, और ये हो गई हमारी 5वीं सड़क। यहां लिख देंगे हम 1 2 3 4 5, और ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी मुख्य सड़कें। ये हमारी मुख्य सड़क थी। इन मुख्य सड़कों के अलावा 5 सड़क क्या है, इन सड़कों के समांतर 5 सड़कें उत्तर से पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई और 5 सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई। तो हमें क्या करना है, अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाना है। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो यहां पर हमने क्या किया, ये 2 मुख्य सड़कें ले ली और इनके समांतर हमने क्या किया, 5-5 सड़कें ले ली है। तो इस प्रकार हमारा मॉडल बन गया है। तो आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे हो सकते हैं। यानी जो हमने मॉडल बनाया है यहां पर, इसमें क्या हो सकते हैं, एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे हो सकते हैं। चौराहे का मतलब जहां पर 2 सड़कें एक दूसरे को काटती है। जैसे यहां पर दोनों सड़कें एक दूसरे को काट रही है, तो ये क्या है, हमारा एक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि एक चौराहा यहां पर बन रहा है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। यानी ये सड़क क्या है, हमारी उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है। ये सड़क हमारी उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है और ये सड़क पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है। तो ये दोनों सड़कें यहां पर एक दूसरे को काट रही है। तो ये क्या बनता है, यहां पर एक क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है। तो क्या कहा गया है हमें,
पश्चिम दिशा में प्रत्येक क्रॉस स्ट्रेट का निर्देशन दिशा में जाती है, दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। इसके बाद है प्रत्येक क्रॉस स्ट्रेट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में जाती हो और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम में। यानी दूसरी क्या है, उत्तर दक्षिण में, ये दूसरी सड़क, ये सड़क कहाँ जाती है, उत्तर दक्षिण में, और पांचवी सड़क क्या है, पूर्व पश्चिम में, ये सड़क जाती है पूर्व पश्चिम में। तो ये जिस बिंदु पर मिलती है, ये एक दूसरे को क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। यानी ये दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में जाती हुई और पांचवी सड़क पूर्व से पश्चिम में जाती हुई जिस बिंदु पर, इस बिंदु पर मिल रही है, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इसे हम 2-5 कहेंगे। यानी जो हमारा क्रॉस स्ट्रीट है ये है हमारा 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए, यानी इसी तरीके से हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है। यानी इस मॉडल में हमें देखना है 4-3 हमारी कितनी क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। तो ये कैसे, हमने यहां पर 2-5 कैसे देखा, एक सड़क उत्तर से दक्षिण में जाती है जो 2 है दूसरी सड़क, तो 2 यहां लिख दिया, और पांचवी सड़क इधर से जाती है पूर्व से पश्चिम में 5 यहां पर, तो 2-5 हो गया। तो अब हमें देखना है 4-3, तो इसका मतलब एक चौथी सड़क, ये चौथी सड़क उत्तर से दक्षिण में जाती हुई, और तीसरी सड़क यहां पर देखनी है, ये तीसरी सड़क पूर्व से पश्चिम में, ये तीसरी सड़क हो गई। तो तीसरी और चौथी सड़क, ये तीसरी सड़क यहां पर और चौथी ये इस क्रॉस स्ट्रीट पर मिलती है। ये क्रॉस स्ट्रीट हमारा क्या है, 4-3। तो 4-3 क्रॉस स्ट्रीट हमारा कौन सा, ये एक क्रॉस स्ट्रीट हमारा क्या है, 4-3 है। इसके अलावा इस मॉडल में और कोई भी क्रॉस स्ट्रीट हमें 4-3 दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम यहां पर इसका आंसर क्या लिखेंगे, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है। तो हम यहां लिखेंगे केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को, एक क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है, माना जा सकता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3-4 माना जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3-4 माना जा सकता है, माना जा सकता है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा क्रॉस स्ट्रीट 4-3। इसके बाद हमें इसका उल्टा देखना है, अब हमें देखना है क्रॉस स्ट्रीट 3-4। तो 3-4 क्रॉस स्ट्रीट कैसे देखेंगे हम, तो सबसे पहले देखना है हमें उत्तर दक्षिण दिशा में जाती हुई तीसरी सड़क, 3 नंबर, 1 2 3, तो ये हो गई हमारी तीसरी सड़क, और पूर्व से पश्चिम में जाती हुई चौथी सड़क, ये है चौथी सड़क। तो ये तीसरी और ये यहां से आती हुई चौथी, तो ये दोनों यहां पर मिलती है, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉस स्ट्रीट 3-4। ये क्रॉस स्ट्रीट 4-3 था और ये है हमारा 3-4। तो 3-4 भी हमारे पास केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे इसका उत्तर दूसरे का, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3-4 माना जा सकता है, माना जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर 4-3 भी केवल हम एक क्रॉस स्ट्रीट को मान सकते हैं और 3-4 भी हमारे पास केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में हम आपको इससे अगली एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर 3.2 कराएंगे। थैंक यू।